हाय फ्रेंड्स, मधुज जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको सजेस्ट किया था एक मूवी देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है जोगी। तो होपफुली आपने वो मूवी देखी होगी। तो मैंने आपसे उसमें थोड़ा सा जिक्र किया था अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो मैं उस टाइम पर एक्सपीरियंस करी थी, क्योंकि 1984 में जब ये रॉयट्स हुए थे उस टाइम पे मैं थी तकरीबन 20-21 साल की। और जो कुछ हुआ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, लेकिन हाँ जो माहौल में भारीपन था और जो कुछ भी था वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों मैंने एक एपिसोड आपसे शेयर किया था बहुत टाइम पहले, जिसका मैं एक लिंक आपको दे भी दूँगी, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के एक्चुअल किस्से बताए थे, जिसको मैं हमेशा प्रीमोनिशन का नाम देती आई हूँ कि मेरे को पूर्वाभास होते हैं। पूर्वाभास अच्छे नहीं होते कि अगर घर में कुछ अच्छा होने वाला है और मुझे पहले से पता चल जाए वाह वाह अच्छा समय आने वाला है, नहीं। मेरे जो पूर्वाभास होते हैं वो हमेशा बुरे वाले होते हैं। कुछ बुरा होता है ना, उससे पहले मुझे पता चल जाता है। शायद कुदरत या तो मेरे को अलार्म बजाती है या फिर जो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जो आप कुदरत से मांगते हो शायद वही आपको मिलता है। तो अगर मैं ऐसी सोच रखती हूँ तो वैसा कुछ सामने आ जाता है। वो एपिसोड देखिएगा, उसमें मैंने इस पर्टिकुलर एपिसोड को टच नहीं किया था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड था और उसमें मेरा ये वाला जो एपिसोड था ना वो फिट नहीं था। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था, जैसा मैंने आपको उस एपिसोड में बताया था कि मुझे प्रीमोनिशंस बहुत टाइम से होते हैं, मुझे पहले से बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मेरे को सपना बिल्कुल डायरेक्ट आया कि जी प्रधानमंत्री को कोई गोली मार रहा है और वो गिर गई हैं। और ये मुझे जो आया था ना, सपना आया था, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सपना ये था कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, तो हम लोग रहा करते थे सादिक नगर में, हमारे गवर्नमेंट फ्लैट्स थे। तो डैडी को गवर्नमेंट फ्लैट अलॉटेड था क्योंकि डैडी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं अर्ली राइज़र थी, मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी और योगा पहले करती थी। फिर उसके बाद डैडी उठते थे, चाय वाय पी के फिर हम लोग जाते थे सैर करने। तो सैर में मैं करती थी जॉगिंग, डैडी करते थे वॉक साथ में। तो सपने में मैंने ये देखा कि मैं और डैडी मुंह अंधेरे वॉक करने के लिए सुबह को निकले हैं घर से, और जो हमारा रोड है ना, वो पूरे रोड पे मिलिट्री जो है वो गन्स लेके हाथ में खड़ी हुई है और सड़क पे लाशें बिछी हुई हैं और हम लोग लाशों के ऊपर से टाप टाप के जा रहे हैं और मिलिट्री के लोग हमको बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर के अंदर चलो। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हाँ कुछ समय पहले जब ये कुछ हुआ था उससे पहले ये ऐसा सपना मैंने देखा। और ना तो उस टाइम पे कोई टीवी हुआ करते थे दोस्तों, ज़्यादा क्या होता था, दूरदर्शन, चित्रहार और संडे की एक पिक्चर और कुछ शोज़ बीच में, कोई केबल, कोई ऐसा कुछ नेटवर्क्स नहीं होते थे कि हम कहें कि मैंने कोई रात को भूतों वाली मूवी देख ली हो या ऐसी कोई डरावनी मूवी देख ली हो तो वो सब कुछ मेरे सपने में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं काफ़ी परेशान थी वो सपना देखकर, लेकिन मेरी आदत थी समहाउ मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा तोल नहीं देती थी और मैं उसको सपना समझ के भूल जाती थी। ना मैं किसी से शेयर करती थी, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया, मैंने अपने मम्मी डैडी से भी शेयर नहीं किया, भाई से भी शेयर नहीं किया, किसी से भी नहीं किया, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। जब दोस्तों ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जब दिल्ली में लगा कर्फ्यू और मिलिट्री रूल, उसके बाद वो सीन एक डेजा वू की तरह मेरे सामने आके खड़ा हो गया दोस्तों। बिकॉज़ वही हुआ कि मैं और डैडी सुबह को वॉक करने के लिए निकले हैं, मतलब इमीडिएटली तो नहीं, कुछ दिन तक तो माहौल बहुत भारी था, लेकिन मिलिट्री रूल काफ़ी टाइम उसके बाद चला था और हम दोनों वॉक करने जा रहे हैं और मिलिट्री वाले बोल रहे हैं कि जाओ जाओ अपने घर में जाओ, अभी वॉक करना अलाउड नहीं है, ऐसे करके। तो उस वक्त एकदम डेजा हुआ, माय गॉड, कोई लाशें नहीं थी सड़क के ऊपर,
लेकिन लाशें बिछी तो थी ना। पूरे दिल्ली का जो हाल हुआ था दोस्तों, अभी जो मैंने मूवी का जिक्र किया था पिछले एपिसोड में आप लोगों से, ये जो जोगी मूवी आई है त्रिलोकपुरी, और इस साइड में वाकई में जहाँ पे सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर बहुत मारकाट हुई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ। आप सोचिए उन लोगों के जहन में कैसा एक हेट्रेड बैठ गई होगी ना लोगों के लिए। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं अपने पूरे समाज को ये एड्रेस करती हूँ, किसी एक ने कोई गलती करी, इसकी सज़ा सारे समाज को क्यों देते हो? किसी एक ने गलती करी, माना, बहुत नुकसान हुआ, आपका बहुत नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी जी की डेथ में हमारी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, देश की प्रधानमंत्री है, उससे सबको प्यार है, लेकिन ये सब करने वाले जो थे ना, ये सब गुंडागर्दी थी। इट वॉजेंट कोई एक नॉर्मल इंसान जो था ना, मैं नहीं समझती कि वो उसमें इतनी बेगैरत है वो इंसान कि वो उठा के किसी को ज़िंदा जला देगा या मार डालेगा या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मूवी देख के मैं काफ़ी हर्ट हुई। शायद हम लोग उस टाइम पर जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्या था, दूरदर्शन पे न्यूज़ दिखा दिए जाते थे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ लो, वो इतनी स्ट्रॉन्गली या इतनी क्लियरली, इतनी ट्रांसपेरेंटली मीडिया हमको बताता नहीं था, तो शायद उसकी इंटेंसिटी हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब हम ऐसे किसी भी मूवी में ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, ऑल्दो ड्रामेटिक सीन्स बनाए जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन है तो सच्चाई ना। जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार खो दिए, और वो समाज, मतलब मैं धर्म जाति में तो नहीं पढ़ूंगी, मैं समझती हूँ हर इंसान डिफरेंट होता है, हर कौम में, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन सिख एक ऐसी कम्युनिटी है ना जिनको मैंने, सॉरी मैं ना बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैंने ना इन लोगों को हमेशा लोगों की मदद करते देखा है, लेकिन ऐसी कौम के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में इतना बुरा होना, सोचिए उनके दिलों पे क्या छाप पड़ी होगी। सच्ची बहुत दुख होता है सोचकर। हाँ, यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, 20-21 साल की थी तो मम्मी डैडी तो बच्चा ही समझते थे ना, लेकिन आसपास का माहौल सब दिख रहा था। गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते हुए आपको पता है वो कोई कॉर्डन ऑफ सोसाइटी तो है नहीं कि जिसके गेट्स बंद है, चारों तरफ से खुले हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक रात को सिर्फ एक चौकीदार नाम के लिए डंडा मार के और सीटी मार के घूमता रहता है पूरी कॉलोनी में, तो सिक्योरिटी का तो कोई नाम नहीं था। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, उस टाइम पर पूरी समाज जो था ना, हमारी पूरे एरिया में, सादिक नगर में, मैंने कोई ऐसा एक भी किस्सा नहीं सुना कि किसी सरदार फैमिली को मार दिया गया हो या उसको कोई एक बाल भी बांका हुआ हो। हम लोगों की, सब लोग जो भी आसपास के फ्लैट्स में रहते थे, सब लोग रात को पेट्रोलिंग पे निकलते थे। हम लोग डरे होते थे, तो रात को आवाज़ें आती थी 1-2 बजे, हू ट्रक्स निकलते थे, और उसमें होलीगन्स जो होते थे, जो बदमाश गुंडे, वो पूरे ट्रक्स भर के और हू करते हुए निकलते थे। अब जब वो आवाज़ आती थी हम सब दहल जाते थे घर के अंदर, और हमारे डैडी और जो सबके घरों के जो मेल्स थे उनकी ड्यूटी होती थी कि अपने अपने जो ब्लॉक की वो लोग पेट्रोलिंग करते थे रात भर, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की सबकी ड्यूटी होती थी। ग्रुप में सब लोग जाके करते थे, और जितनी भी आसपास की सिख फैमिलीज़ थी उन सबको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था ताकि उनका कोई बाल भी बांका ना कर सके। तो ये मैंने अपने आसपास देखा था, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी को शायद मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर्स में जितना पढ़ते थे वो शायद दिल को उतना दिल तक पहुँचता नहीं था।
तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। कश्मीर फाइल्स भी देखी थी पीछे मैंने मूवी, उसमें भी कितना कुछ दिखाया कि कश्मीरियों के ऊपर कितना कुछ उनके ऊपर जुल्म हुआ। तो बस मैं एक यही सोचती हूँ, मैं इस दुनिया के हर इंसान से ये बात बोलती हूँ, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, आपके साथ हो सकता है ज़िंदगी में बहुत किसी ने जुल्म किया हो आपके ऊपर, हो सकता है किसी ने आपको बहुत परेशान किया हो, चाहे इमोशनली चाहे फिज़िकली, लेकिन उसकी सज़ा आप किसी और को मत दो, है ना। देनी है उसी को दे दो, लगा दो खींच के, उतार लो अपनी भड़ास, हिम्मत वहाँ दिखाओ, लेकिन अपने से कमज़ोर या लाचार या किसी इनोसेंट जिसका कोई लेना देना ही नहीं, उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालो। चलो, मधुस जो दिल कहे पे मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ, बस जो दिल में आता है कैमरा उठाती हूँ और आप सब लोगों से शेयर करती हूँ, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बाय, फिर मिलूंगी।